रोल्स रॉयस दुनिया की सबसे लग्जूरियस कार्स बनाती है और दुनिया के सबसे अमीर लोग एक रोल्स रॉयस ऑन करने के सपने देखते हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली इसी लग्जूरियस रोल्स रॉयस की शुरुआत एक ऐसे लड़के ने की थी जिसका पूरा बचपन गरीबी में चाइल्ड लेबर करते हुए निकला। कहानी की शुरुआत होती है 1806 में इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में जन्म होता है हेनरी रॉयस का। जब रॉयस केवल 4 साल के थे उनके फादर का बिजनेस बर्बाद हो गया और पूरी फैमिली सड़क पर आ गई। ये तो केवल प्रॉब्लम की शुरुआत थी। इसके बाद महज 9 साल की उम्र में रॉयस ने अपने फादर को हमेशा के लिए खो दिया, जिस कारण उनकी मदर को मेड का काम कम करना पड़ा और रॉयल्स न्यूज़पेपर डिलीवरी करने लगे। अब तक रॉयल्स का फ्यूचर डार्कनेस से भरा हुआ था, लेकिन 14 साल की उम्र में उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया कि एक एंट ने हेनरी में पोटेंशियल देखा। वो ग्रेट नॉर्थर्न रेलवे कंपनी में गई और वह 20 पाउंड फॉर एनम देके रॉयल्स को एसएन अप्रेंटिस ज्वाइन करवा दिया। 3 सालों में रॉयल्स ने दिन रात एक कर दिए। बुक्स पढ़ के और फैक्ट्री में प्रैक्टिकली काम करके कारपेंट्री, मैथ्स और सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीखा। 10 साल की एज तक वो एक फुल्ली काबल मैकेनिक बन चुके थे। 30 साल के जाके तक मैक्सिमम वेस्टर्न नाम की कंपनी में एस एन इंजीनियर काम कर रहे थे। फाइनेंशियल डिफिकल्टीज के चलते ये कंपनी बंद होने वाली थी। रॉयस के पास कई और कंपनीज में जॉब लेने का ऑप्शन था। उन्होंने अपनी खुद की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंपनी खोलने का फैसला लिया। अपनी 20 पाउंड्स की सेविंग्स यूज की और मैनचेस्टर में एक छोटे से ऑफिस पे से शुरुआत की। एफ.एच. रॉयस एंड कंपनी की उन्होंने अपने एक दोस्त अर्नेस्ट क्लेयरमाउंट को ऐसी पार्टनर भी ज्वाइन करा लिया। इनिशियली सरवाइव करने के लिए रॉयर्स को जो भी काम मिला उन्होंने किया, जैसे सुइंग मशीन रिपेयर करना, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स करना वगैरह। फिर रॉयल्स ने देखा टाइम के साथ साथ इलेक्ट्रिकल लाइटिंग और फिटिंग्स की डिमांड बहुत बढ़ती जा रही है। ये उन्होंने आर्क लैम्प्स, होल्डर्स, इलेक्ट्रॉनिक डोर बेल की मैन्युफैक्चरिंग का काम चालू कर दिया और इसी काम ने कंपनी की किस्मत बदल दी। ईयर 1900 तक कंपनी की सेल्स 20,000 पाउंड क्रॉस कर गई थी। 38 की एज में रॉयल्स की एक फैमिली थी और वो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बिल्ड करने का प्लान कर रहे थे। कुछ अच्छा चल रहा था कि तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। 1901 में जर्मन और अमेरिकन कंपनीज ने ब्रिटिश इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में एंट्री ले ली। कंपटीशन एकदम से बढ़ गया। इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट के प्राइसेस काफी गिर गए। कोशिश के बाद भी रॉयल्स का बिजनेस क्रैश करने लगा। अपनी मेहनत से बनाए हुए बिजनेस को फेल होते देख रॉयस की फिजिकल और मेंटल हेल्थ तेजी से खराब होने लगी। जब रॉयस ने डॉक्टर को कंसल्ट किया तो उन्हें एक सिंपल एडवाइस मिली। ठीक होने के लिए रॉयस को फ्रेश एयर में रहने की जरूरत थी। साथ में उन्हें एक कार खरीदने की सलाह दी गई, वो अपनी बॉडी को बिना स्ट्रेन दिए ट्रैवल कर सके। उन्हें एक वेकेशन लेके खुद को ठीक किया और फिर डेकोविल नाम की फ्रेंच मेड कार भी खरीद ली, पर काफी आवाज करती थी, ब्रेक्स इनइफेक्टिव थे और ओवरहीटिंग जैसी प्रॉब्लम्स भी थी। हेनरी जैसे परफेक्शनिस्ट के लिए ये कार बिलो स्टैंडर्ड थी, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस कार में माइनर मॉडिफिकेशंस करेंगे। लेकिन जाने अनजाने उन्होंने कार को पूरी तरह ही रेडिसिग्न कर डाला। ये रेडिसिग्न कार ओरिजिनल डेकोबिल कार से काफी सुपीरियर थी और यही से रॉयस को कॉन्फिडेंस आया कि वो अपनी खुद की कार्स बिल्ड कर सकते हैं और इवन कार्स का बिजनेस भी कर सकते हैं। उन्होंने एक छोटी सी टीम असेंबल की, अपनी नई कार को डिजाइन करना चालू कर दिया। पार्ट्स के ड्राइंग बन जाने पर उन्हें वर्कशॉप में कास्टिंग के लिए भेज दिया गया। इवेंचुअली रॉयस की 10 हॉर्स पावर और 2 सिलेंडर्स वाली एक कार शेप लेने लगी और ऑलमोस्ट हर से क्वाइट लाइटनेस, ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी में ये कार हर मौजूदा कार से बेटर थी। 1 अप्रैल 1904 को इसे सबसे पहले रोड टेस्ट किया गया और अपने पहले ही टेस्ट में इसने करीब 50 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया। बिना किसी प्रॉब्लम के रॉयल्स ने 2 और कार्स बनवाई, मॉडल की, उन्हें टेस्ट कर करके इम्प्रूव करने लगे। उन्हें वर्ल्ड क्लास कार्स तो बना ली थी, लेकिन वो अकेले ही इन कार्स को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के काबिल नहीं थे। और ऐसे में एंट्री होती है कहानी के दूसरे हीरो की, चार्ल्स रोल्स रॉयस। एक एग्जीबिशन में अपनी कार्स को प्रेजेंट कर रहे थे और इसी दौरान इन कार्स पे चार्ल्स रोल्स की नजर पड़ी। चार्ल्स रोल्स एक पैशनेट मोटरिस्ट थे और सुपीरियर क्वालिटी की कार्स का सक्सेसफुल बिजनेस करते थे। रोल्स ऑलरेडी एक लग्जरी ब्रिटिश कार मेकर को ढूंढ रहे थे। उन्होंने रॉयस से मुलाकात की और कार्स को क्लोजली देखा। इससे इतना इम्प्रेस हुए, बाद में उन्होंने अपने एक बिजनेस पार्टनर से कहा कि उन्होंने वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट इंजीनियर को ढूंढ लिया है। ये 3 महीनों में इन कार्स को बेचने के लिए चार्ल्स रोल्स और हेनरी रॉयस जॉइंट वेंचर स्टार्ट करने का एग्रीमेंट करते हैं। जॉइंट वेंचर से बिकने वाली कार्स का नाम होने वाला था रोल्स। 1910 में रोल्स लिमिटेड को ऑफिशियली एस्टेब्लिश किया गया और सबसे पहले 4 रोल्स रॉयस 15,000 520
और 20 हॉर्स पावर वाली मॉडल्स को सप्लाई करने का डिसीजन लिया जाता है। रोल्स का मानना था कि किसी भी कार की मार्केटिंग करने का सबसे अच्छा तरीका है उस कार के साथ रेसिंग टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करना। किसी ने टूरिस्ट ट्रॉफी जैसे प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट किया और रोल्स रॉयस की कार यूज करके उन रेसेस को जीता भी। साथ ही साथ उन्होंने इन कार से कई नए स्पीड रिकॉर्ड्स भी बनाए। तब से रोल्स रॉयस ऑलरेडी एक ग्रेट कार कंपनी की तरह एस्टेब्लिश हो चुकी थी। अभी उनकी सबसे सक्सेसफुल कार का आना बाकी था। 1906 के एंड में रॉयल्स ने 40 और 50 हॉर्स पावर और 6 सिलेंडर्स के साथ एक मॉडल लॉन्च किया। इसकी बॉडी का कलर सिल्वर था। ये चलाने में बेहद स्मूथ और साइलेंट थी, बिल्कुल एक गोश्त की तरह, और इसीलिए इसका नाम सिल्वर गोश्त रखा गया। कार को मार्केट करने के लिए रोल्स ने 24,000 किलोमीटर का एक इंडोरेंस टेस्ट प्लान किया, जिसमें सिल्वर गोश्त को संडेज को छोड़कर 2.5 महीनों तक दिन और रात के लिए लगातार चलाया गया और 24,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया गया। सिल्वर गोस्ट ने बिना किसी इश्यू के यह टेस्ट पास भी कर लिया। इसके अलावा रोल्स ने कई डेमोन्स्ट्रेशन ऑर्गेनाइज किए, इसमें उन्होंने सिल्वर गोस्ट को वेस्पर टेस्ट से गुजारा। इस टेस्ट में वो कार के बोनट के ऊपर एक कॉइन को बैलेंस करते हुए उसे बिना गिराए चलाते थे, जिससे प्रूव होता था कि ये कार एक्सट्रीमली स्मूथ है। स्ट्रेटजीज से सिल्वर गोस्ट चारों तरफ बेस्ट कार इन दी वर्ल्ड की तरह पॉपुलर हो गई और उस समय के किंग्स और इंडस्ट्री लीडर्स की फर्स्ट चॉइस बन गई। और रॉयल्स की पार्टनरशिप का डिसीजन एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ था। तरफ से सक्सेस मिल रही थी कि एक भयानक हादसा गया। कार्स के साथ साथ चार्ल्स रोल्स एविएशन के लिए भी काफी पैशनेट थे। 12 जुलाई 1910 को वो राइट फ्लायर नाम का प्लेन उड़ा रहे थे। के दौरान एयरक्राफ्ट का टेल सेक्शन टूट गया। प्लेन 100 फीट की ऊंचाई से क्रैश कर गया। हादसे में 32 साल के चार्ल्स रोल्स ने अपनी जान गंवा दी। फॉर्चुनेटली एयरप्लेन एक्सीडेंट्स में जान गंवाने वाले वो ब्रिटेन के पहले इंसान बने। ने रॉयस को डीपली कर दिया था, उससे उबरने की कोशिश कर ही रहे थे। 1911 में उन्हें एक और झटका मिला। उनकी हेल्थ तेजी से खराब होने लगी और डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें बाल कैंसर है। उनका एक मेजर ऑपरेशन हुआ, लेकिन इसके बाद भी डॉक्टर्स ने कहा वो केवल 3 महीने ही जी पाएंगे। हालत में भी रॉयस पेट से ही सिल्वर गोस्ट की डिजाइन और इंजीनियरिंग को इम्प्रूव करते रहे और फिर एक मिरेकल हुआ। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए और रॉयल्स ने 100% रिकवरी अचीव कर ली। आने के बाद रॉयल्स ने सिल्वर गोस्ट में मेजर इंप्रूवमेंट किए। ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाया गया, सस्पेंशन को इम्प्रूव किया गया और चक्स को भी स्ट्रांग बनाया गया। इसी दौरान रोल्स रॉयस ने देखा कि कार्स के बोनट पे पर्सनलाइज्ड मैस्कॉट लगाने का एक ट्रेंड चला है, लेकिन कंपनी चिंता में थी कि लोग इनप्रोप्रिएट मैस्कॉट लगा रही हैं, जिससे रोल्स रॉयस की इमेज नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकती है। इसीलिए उन्होंने खुद का मैस्कॉट डिजाइन करवाया। के मैस्कॉट में एलेनोर थार्टन नाम की ब्रिटिश एक्ट्रेस और मॉडल को यूज किया गया है। कल्चर एक वीमेन को आगे की ओर लीन करता दिखाता है, उनके हाथ की ओर स्ट्रेट है और उनके ऊपर तेज हवा पड़ रही है। स्कॉट सेंस ऑफ ग्रेस, फ्रीडम और स्पीड को सिंबलाइज करता है। इसका नाम है स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी। एक्सटेसी का मतलब है ओवरवेलमिंग हैप्पीनेस। इन सभी इंप्रूवमेंट्स के चलते रोल्स रॉयस की सेल्स और प्रॉफिट्स एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे थे। 1913 तक उनका प्रॉफिट 19,000 पाउंड से भी ज्यादा हो चुका था। ब्रांचेस को इंटरनेशनली एक्सपैंड करने के भी प्लान्स थे। फिर से कुछ ऐसा हुआ जिसने रोल्स रॉयल्स को ऑलमोस्ट बर्बाद कर दिया। वॉर 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हुई। रोल्स रॉयस इसके लिए तैयार नहीं थी। वॉर के कारण इकोनॉमी क्रैश हो गई, जिसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा रोल्स रॉयस जैसी लग्जरी कार कंपनी पर पड़ा। सेल्स क्रैश कर गई। कंपनी को एम्प्लॉयज को फायर करना पड़ा। लग रहा था कि रोल्स रॉयस वॉर को सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इन रॉयस दिमाग में कुछ और ही प्लान्स थे। इसने मिलिट्री अथॉरिटीज से मीटिंग की। बाद उन्हें रियलाइज कि वॉर में रिलायबल और हाई परफॉर्मेंस वाली गाड़ियों की सख्त जरूरत है। इसीलिए रोल्स रॉयस ने सिल्वर घोस्ट को मॉडिफाई करके एक आर्मर्ड कार में बदल दिया। कार की बॉडी में 8 मिलीमीटर मोटा आर्मर लगाया गया। एक रिवॉल्विंग टरेट भी लगाया गया, जिसमें एक मशीन गन फिट की गई है। इस कार को मिडिल ईस्ट के हार्श डेजर्ट रीजन्स में ऑन ऑपरेशंस कंडक्ट करने के लिए यूज किया गया। बस इनका यूज स्पाइंग मिशंस के लिए भी हुआ ऑल्सो, क्योंकि सिल्वर घोस्ट चलाने में काफी स्मूथ थी। वो किसी वुंडेड सोल्जर को कैरी करने के लिए भी बेस्ट व्हीकल थी। इसीलिए कई सिल्वर घोस्ट को वॉर एम्बुलेंस की तरह मोल्ड मॉडिफाई कर दिया गया। स्ट्रेचर्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स और नर्सेस के लिए सफिशिएंट स्पेस बनाई गई और नाइट टाइम मिशंस के लिए इलेक्ट्रिक लाइटिंग फिट की गई। इन एम्बुलेंस ने हजारों जिंदगियां बचाई। फाइनली अपनी लग्जरी फीचर्स के कारण वॉर के दौरान रोल्स रॉयस कार्स को हाई रैंकिंग ऑफिसर्स, डिप्लोमेटिक मिशंस और किंग मैसेंजर्स के द्वारा भी यूज्ड किया गया।
मिलिट्री के साथ क्लोजली काम करते वक्त रोल्स रॉयस को रियलाइज हुआ कि ब्रिटिश एयरफोर्स अपने एयरप्लेन इंजन्स के लिए फ्रेंच कंपनीज पे हेविली डिपेंडेंट थी और गवर्नमेंट डेस्परेटली चाहती थी कि कोई ब्रिटिश कंपनी ही उन्हें इंजन सप्लाई करे। इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए रोल्स रॉयस ने एरो इंजन मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री ले ली। रॉयस ने खुद एरो इंजन डिजाइन से सीखा और 1915 में लॉन्च किया अपना पहला इंजन दी। ये इंजन कंपटीशन के मुकाबले ज्यादा रिलायबल, लाइट और फ्यूल एफिशिएंट था। इसीलिए ब्रिटिश एयरफोर्स ने साल के एंड तक 500 ईगल इंजन्स का ऑर्डर दे दिया। रॉयल्स यहाँ नहीं रुके। 1915 एंड में लाइट एयरक्राफ्ट के लिए हॉक इंजन बनाया। 1916 में ईगल का स्मॉलर वर्जन फैल्कन इंजन बनाया और लार्ज और लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट के लिए कंडोर इंजन बनाया। इन इंजन्स के कारण ब्रिटेन को एरियल कॉम्बैट पाइंग मिशंस, एंटी सबमरीन ऑन ऑपरेशंस और बॉम्बिंग मिशंस, इन सभी में एक मेजर एडवांटेज मिला और यही उनकी जीत का एक इम्पोर्टेंट कारण बना। रोल्स रॉयस का एरो इंजन मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री लेना एक ब्रिलियंट स्टेप साबित हुआ और आज भी हजारों कमर्शियल एयरक्राफ्ट और मिलिट्री एयरक्राफ्ट में रोल्स रॉयस के ही इंजन्स यूज किए जाते हैं।